हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाणक नीति क्लासेस। जैसा कि हम लोग रेगुलर करेंट अफेयर्स पढ़ रहे थे डेली 2 बजे, ठीक उसी प्रकार हम अपना करेंट अफेयर्स डेली 2 बजे वीडियो अपलोड कर देते हैं और आज भी हम करेंगे। तो आप लोग होली की छुट्टी में घर गए होंगे, वहाँ बहुत अच्छे तरीके से होली मनाए होंगे और ज़्यादातर टाइम तो आप लोग इधर उधर ही कर दिए होंगे घूमने फिरने में। लेकिन हम होली के टाइम में बिहार भ्रमण टैग लगा के एक तो वीडियो अपलोड करेंगे। उसमें देखिएगा आप लोग कि बिहार के कई सारे स्थान पे हम जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग जिसे कहते हैं, वहाँ जा के वीडियो बनाए हैं, जिससे आपको देखने में और उसको समझने में बहुत सारे फ़ायदा होगा। इसलिए आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सऊदी अरब जो है इसकी अध्यक्षता कर रहा है और इसे 69वें सत्र का अध्यक्ष जो है सऊदी अरब को नियुक्त किया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सऊदी अरब। और 68वें सत्र का अध्यक्षता फिलीपींस के द्वारा किया गया था, जो कि 2000 जैसे 69वें सत्र 2025 में होगा, लेकिन 68वें सत्र वर्तमान में चल रहा है और इसकी अध्यक्षता फिलीपींस के द्वारा किया गया था। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, इसको ध्यान रखिएगा, और सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। ठीक है। और G20 2023 की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत ने की थी। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और G20 2024 की अध्यक्षता किसने, तो कौन करेगा? तो ब्राज़ील करेगा। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और SCO 2023 की भी बैठक भारत ने की थी। और ब्रिक्स 2024 की बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगी? तो रसिया करेगी। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। वर्तमान में कौन कौन सा देश क्या क्या चीज़ का अध्यक्षता कर रहा है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ हुआ? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह रोम में हुआ है। रोम में जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह हुआ है। और वहाँ रोम जो है FAO का हेडक्वार्टर भी है, जैसे खाद्य एंड कृषि संगठन जैसे कहते हैं, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रोम में, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जिनेवा, बहुत सारे जैसे ILO WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगी? तो 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश में 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगी। तो गगन शक्ति 2024 जो है ये 1 अप्रैल से वायुसेना पूरे देश में मेगा अभ्यास करेगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, गगन शक्ति 2024। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किसने वीटो किया? तो रूस ने किया है। वीटो जो है 5 देश को मिला है, लेकिन पांचों देश अपनी मनमानी या अपनी स्वार्थ के लिए करता है या अपनी दोस्त के लिए करता है। जैसे रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया जो है वो तीनों एक गुट में मानते हैं कि अभी वर्तमान समय में वो तीनों एक गुट में है। इसलिए अगर नॉर्थ कोरिया या चाइना को कुछ होता है, चाइना के पास वीटो पावर है, इसलिए चाइना को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नॉर्थ कोरिया का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो रूस या चाइना वीटो लगा देगा। इसलिए वीटो भारत को मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत भी एक
संपन्न देश है। सब चीज़ जितना वीटो मिलने के लिए जितना चीज़ चाहिए उतना भारत के पास सामर्थ्य है, इसलिए भारत को भी वीटो मिलना चाहिए। तो अभी देखिएगा जो है 5 देश के पास वीटो पावर है। 5 देश जिसे अस्थायी सदस्य भी कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश है, जिसमें 10 अस्थायी देश और 15 अस्थायी देश। और अस्थायी देश में ही भारत आता है, जो कि हर 2 साल के लिए अध्यक्षता किया जाता है। और 5 अस्थायी देश USA है, रसिया है, चाइना है, UK है, फ्रांस है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किसने वीटो किया है? तो रूस किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो दुनिया का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म GEM है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म GEM का आप लोग ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए हैं? तो बाल विवाह आप लोग आंकड़ा के अनुसार भी आप लोग लगा सकते हैं। बाल विवाह 2022-23 में सबसे ज़्यादा रोके गए हैं तो बिहार में रोका गया है। बाल विवाह जो है मतलब कम एज में शादी हो जाता था, वही रोकने के लिए सरकार ने बाल विवाह एक्ट लाया था 2006 में। इसको ध्यान रखने के लिए, क्योंकि उस टाइम लड़का भी नादान रहता है और लड़की भी नादान रहता है, और बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ता है, इसलिए सरकार ने बाल विवाह निषेध एक्ट 2024 में लाया था। कम से कम लड़के के लिए 21 वर्ष एज होनी चाहिए और लड़की के लिए 18 वर्ष एज होना चाहिए। तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह रोके गए हैं तो बिहार में। ये क्वेश्चन बिहार के संदर्भ में है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और फर्स्ट में बिहार हो गया, सेकेंड में सबसे ज़्यादा कहाँ रोका गया है तो पश्चिम बंगाल, और तीसरे नंबर पर यूपी और चौथे नंबर पर झारखंड। ये चारों राज्य में जो है बाल विवाह सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है कि बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में शताब्दी वर्ष मनाने वाला वैकोम सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो वैकोम सत्याग्रह का संबंध केरल से है। त्रावणकोर केरल नामक स्थान पर वैकोम सत्याग्रह चलाया गया था 30 मार्च 1924 से लेकर 1925 तक। क्यों चलाया गया था? तो यहाँ पे छुआछूत होता था, शुद्ध प्रजाति और ऐसे करके बहुत सारे लोग, जैसे नीचे कास्ट के लोग को मंदिर में प्रवेश से रोकता था, क्योंकि मंदिर घुसने से पूरा मंदिर जो है अशुद्ध हो जाता था, ऐसा मानते थे उस टाइम के लोग। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी के समय में सभी लोग कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी घूम सकते हैं। संविधान सभी को एक समान से देखती है और सभी को कहीं भी घूमने और फिरने की आज़ादी है, कहीं किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये सब ज़्यादा होता था, अभी सभी संविधान के सामने में बराबर है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, कहीं भी घूम सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया गया? तो दिवस हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है दिवस से, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 30 मार्च को मनाया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो 30 मार्च को। ठीक है, हाल ही में पर्यटकों के लिए शिग्मोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो शिग्मोत्सव महोत्सव जो है ये गोवा में हुआ प्रारंभ। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। महोत्सव भी बहुत सारा महोत्सव को आप लोग याद रखिएगा और ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो शिग्मोत्सव महोत्सव 2024 का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जयश्री दास वर्मा को। ठीक है, फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष किसे?
ICCI, जिसे इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको ध्यान रखिएगा, FICCI, तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 10 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। आज से रेगुलर करंट अफेयर्स अपलोड किया जाएगा और अपने अपने टाइम पर सभी वीडियो अपलोड होगा। 10 बजे बिहार दरोगा स्पेशल क्वेश्चन बैंक प्लस उसका एनालिसिस जो आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा, और रात को 9 बजे ग्रुप डिस्कशन, जैसा कि स्पीडी से अभी होमवर्क चल रहा है, समान विज्ञान और समान अध्ययन। ठीक है, तो आप लोग ग्रुप डिस्कशन में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार होता है, जिससे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद हो सके। तो 10 बजे बिहार दरोगा स्पेशल, और फाउंडेशन बैच अभी हिस्ट्री का चल रहा है, उसका टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन शुरू से हम वीडियो अपलोड बना के कर रहे हैं। तो 10 बजे दरोगा स्पेशल, उसके बाद 2 बजे डेली करेंट अफेयर्स, और रात को 9 बजे ग्रुप डिस्कशन। और जो है हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच हम डेली अपलोड कर रहे हैं, आप लोग वहाँ भी देख लीजिएगा। उसका टाइम अभी हम नहीं रखे हैं, क्योंकि फाउंडेशन बैच हम कभी भी पढ़ाकर अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।